हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अव्यय के जो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने इन्हें डिफ़ाइन करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। तो मैंने सोचा, एक मन में प्रश्न आया कि क्यों ना मैं इन्हें एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं। यानी कि जो अव्यय के 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रही है आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अव्यय क्या है। अव्यय या अविकारी एक ही हैं और इनकी परिभाषा भी हमने जानी थी कि अव्यय का अर्थ होता है कि जो व्यय न किया जा सके, यानी कि जिसे हम खर्च नहीं कर सकते। जो एज इट इज़ कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे वाक्यों में जो किसी काल के प्रभाव से या किसी लिंग वचन कारक किसी भी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं अपने स्थान पर। कुछ चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन कुछ शब्द वैसे ही रहते हैं। उन्हीं को हमने अव्यय नाम दिया है और उन्हीं को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अव्यय शब्दों की। ये इनके मुख्य कितने भेद हैं, जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। अब ये क्या हैं, इन्हें एक एक करके हम जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इन्हें ऐसे ही समझाऊंगी, स्क्रीन पे कुछ ऐसा इनके उदाहरण वगैरह नहीं दूंगी, आपको सिर्फ सुनना होगा। अब ये क्रिया विशेषण क्या है, इसको क्रिया विशेषण की अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो अगर मैं एक उदाहरण दूं कि राम धीरे धीरे चलता है, या हिरन तेज़ दौड़ता है, या फिर घोड़ा तेज़ दौड़ता है, या फिर हाथी धीरे धीरे चलता है। ये सारे ही बात किसकी हो रही हैं, क्रिया की हो रही हैं। और ये सब कहीं ना कहीं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि राम धीरे धीरे चलता है, अब राम के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो चलने की हो रही है, और चल कैसे रहा है, वो धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। अब आप कहेंगे ये बहुत टफ है। अब ये 4 भेद कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब ये क्या है, कालवाचक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे एक वाक्य बनाऊं तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि राम कल आएगा। तो राम जो है कल आएगा। मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ। इसमें इस तरह के शब्द होंगे, जैसे अगर मैं कहूँ आज, कल, अब, कब, दिन भर, प्रतिदिन, वह आदि। अब प्रतिदिन अगर मैं कहूँ कि मोहन प्रतिदिन दूध पीता है। अब अगर मैं कहूँ प्रतिदिन, तो प्रतिदिन चाहे मोहन पिए, चाहे सीता पिए, चाहे गीता पिए, प्रतिदिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये क्या है, अव्यय है। और कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि यहाँ बात क्रिया की हो रही है।
अब दूसरा देख लेते हैं परिमाणवाचक, जिसका अर्थ होता है मात्रा। मात्रा या क्वांटिटी में कहते हैं हम। अगर इसका उदाहरण देखें तो होगा वह दूध थोड़ा लाया है, या वह थोड़ा दूध लाया है। अब बात थोड़े की हो रही है। अब एक और वाक्य देख लेते हैं, तुम दूध कम पीना, यानी कि तुम जो है दूध, हम बात कर रहे हैं किसी से कि तुम दूध कम पीना। बहुत, अब इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे, जैसे बहुत यानी कि ज़्यादा के लिए, बड़ा, बिल्कुल, कुछ मात्रा के लिए हो जाएगा। इस तरह के शब्द होंगे परिमाणवाचक में। फिर है हमारा तीसरा है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है, इसे हम जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है किसी, यानी कि प्रकार या फिर इसका तरीका या ढंग कह सकते हैं। रीतिवाचक में अगर मैं वाक्य बनाऊं कि मोहन धीरे धीरे चलता है, अब ये जो धीरे धीरे चल रहा है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि मोहन के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। वह अचानक आ गया, तो वह अचानक आ गया, तो ये जो अचानक शब्द है ये रीतिवाचक है। इसमें कुछ इस तरह के शब्द होंगे जैसे फटाफट, आजीवन, जल्दी, अच्छा आदि। इस तरह के शब्द हो सकते हैं। बात कर लेते हैं स्थानवाचक की। स्थानवाचक में वाक्य बनेगा, अगर उदाहरण के तौर पर देखें, तुम ऊपर जाओ, राम यहाँ पढ़ता है। अब तुम ऊपर की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, तो ऊपर और यहाँ ये स्थान की बात कर रहा है, किसी जगह की बात हो रही है। यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों ओर आदि इस तरह के शब्द इसमें होंगे। तो ये क्रिया विशेषण के हमने 4 मुख्य भेदों पर बात की। अब बात कर लेते हैं अपने मुख्य की, जो हमारे मुख्य चल रहे थे, और वो है संबंधवाचक। सेकंड आता है हमारा। पहला हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े। अब हम संबंध बोधक देख लेते हैं। अव्यय क्या है? संबंध बोधक। संबंध से वैसे अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी 2 चीज़ों के बीच का संबंध बताया जा रहा हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर हम जब वाक्य सुनेंगे और इनके कुछ शब्द सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। संबंध बोधक में देखते हैं कि यहाँ आएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, वह दीवार के ऊपर बैठा है। अगर हमने बात की कि वह कौन है? सर्वनाम है। अब किसी को इंडिकेट कर रहे हैं हम कि वह दीवार के ऊपर बैठा है। अब वह दीवार के ऊपर, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के दाएं, के बाएं, से पहले, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग होंगे। बात कर लेते हैं तीसरे की, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ये 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक शब्द जो वाक्य हम कहेंगे अव्यय, तो वो क्या हो सकता है? ये 2 शब्दों को जोड़ सकता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर सकता है। अब कैसे? हम बात कर लेते हैं कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अब राम और श्याम दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, एक वचन के हैं, और जो है जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि योजक चिन्ह है। और अगर मैं बात करूं समास की, तो यहाँ राम और श्याम अगर आ जाए तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। पढ़ रहे हैं तो ये 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे ही गीता और सीता कल आएगी या आएंगी, गीता और सीता कल आएंगी, तो यहाँ भी गीता और सीता 2 शब्दों को और से जोड़ा जा रहा है। ये हमारा समुच्चय बोधक क्या था? अव्यय था। इसमें हमने वाक्यों को जोड़ने की बात की और शब्दों को जोड़ने की बात की। बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक। अब ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, ये तो आप सभी ही जानते होंगे। बहुत ही ऐसे हैं कि हमारे
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका प्रयोग होता है। वैसे तो सभी का होता है, लेकिन इसे हम बहुत इसके चिन्ह से ही पहचान लेते हैं। जैसे कुछ शब्द होंगे वाह, अरे, ओह, छी, हाय, काश आदि, इस तरह के शब्द इनमें होंगे। जैसे अगर मैं वाक्य बनाऊं कि वाह कितना सुंदर फूल है, ओह ये क्या हो गया, छी कितना गंदा है, इस तरह के वाक्य इसमें हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब एक हमारा अंतिम बचा निपात अव्यय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये मेरी वॉइस क्लियर होगी और आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक अंतिम रह गया है हमारा निपात अव्यय। अब ये निपात अव्यय क्या है इसे जान लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी वाक्य को जब हम करते हैं या किसी कर्ता द्वारा किया जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार का बल दिया जाता है। अब वो बल किस प्रकार का होता है? अगर मैं कहूँ कि राम लिख रहा है, ये एक हमारा सिंपल वाक्य हुआ। इसमें किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। राम लिख रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से लिख रहा है। लेकिन अगर इसी में हम निपात अव्यय का यूज़ करेंगे तो ये वाक्य कैसे बनेगा? राम ही लिख रहा है। या जैसे मोहन खाता है, मोहन ही खाता है। तो ये जो ही शब्द है, ये जो है निपात अव्यय है, ये इस वाक्य में बल प्रदान कर रहा है। वैसे ही हम कुछ और वाक्य देख लेते हैं। जैसे रोहन भी जाएगा। अब रोहन जाएगा, लेकिन रोहन भी जाएगा। अगर हम बात करें 4 व्यक्ति हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे साथ ये भी जाएगा, तो हम इसे स्पेशली बल दे रहे हैं। वैसे ही जैसे मैं कहूँ मेरे पास मात्र 50 रुपये है। अब मैंने मात्र कहा, मात्र का मतलब है इसके अलावा और नहीं है। तो ये मात्र जो आया, इसने 50 रुपये पे एक बल दिया, यानी कि इससे मतलब पता चल रहा है कि इनके पास सिर्फ या मेरे पास सिर्फ 50 ही रुपये हैं। इसमें कुछ इस तरह के शब्द होंगे जैसे ही, भी, मात्र, केवल, लगभग, सिर्फ, नहीं, मत आदि। इस तरह के इसमें शब्द जो है प्रयोग किए जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैंने इन पांचों को अलग अलग समझाने का प्रयास किया है, और अगर ये इसमें कुछ कमी रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मुझे बता दें। मैं इसकी एक लिखित में एक वीडियो और बना दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय बच्चों।